नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। YouTube पर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिविल सर्विसेज 2020 में प्रदेश का गौरव और भोपाल की बेटी जागृति अवस्थी देश में सेकंड टॉपर रही। अगर हिंदी में सिविल सर्विसेज की पढ़ाई कराई जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी टॉपर बनेंगे और हमारी मातृभाषा को सम्मान मिलेगा। यह कहना है भोपाल की यूपीएससी की सेकंड टॉपर जागृति अवस्थी का। सिविल सर्विसेज 2020 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को आ गया है, जिसमें बिहार के शुभम कुमार देश में टॉपर और भोपाल की जागृति अवस्थी ने देश में सेकंड टॉपर का स्थान और देश में महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जागृति ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेट से 2017 में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था। वह बीएचईएल में फर्स्ट क्लास ऑफिसर थी। यूपीएससी के लिए नौकरी छोड़कर उसकी तैयारी में जुट गई और उन्होंने सफलता पाई। इस सफलता से परिवार और प्रदेश में एक खुशी की लहर दौड़ गई और उनको बधाई देने वालों की लाइन लग गई। परिवार के अलावा मंत्रीगण भी बधाई देने पहुंचे। टॉपर जागृति का कहना है कि इंजीनियरिंग करने वाले छात्र अपनी पढ़ाई एक प्लानिंग से करते हैं, वैसे तो अन्य विषय के छात्र भी करते। हिंदी को लेकर कहा कि इसकी पढ़ाई हिंदी में होती है तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। नहीं सर, प्रासंगिकता तो है। भले ही मैं अभियांत्रिकी से मेरा स्नातक है, लेकिन मैंने ऑप्शनल तो सोशियोलॉजी ही लिया है। मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग है अभियांत्रिकी की, वो आपको बना देती है थोड़ा सा टेक्निकल ओरिएंटेड, लॉजिकल प्लानिंग इम्प्रूव हो जाती है और वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। और सीसैट वगैरह भी आता है प्रीलिम्स में, वो भी हमारे लिए थोड़ा एक आसान पड़ता है। बाकी इसमें मानवीय जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उनके भी बहुत सारे लोग निकलते हैं। हिंदी मीडियम का कहीं ना कहीं मैं सहमत हूँ कि थोड़ा सा कम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। शायद इसलिए क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होते हैं। अब बदल रहा है कन्वर्जन, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अब हिंदी में रिसोर्सेज देने लगे हैं। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, कई बार वो उनका कई ग्रामीण बैकग्राउंड होता है या वो ऐसी परिस्थितियों से आते हैं जितने प्रिविलेज नहीं होते, तो उनके लिए भी थोड़ा शायद एक एक्स्ट्रा डिफ़िकल्टी की लेयर हो जाती है। हालांकि मैं भी यही विजन रखती हूँ कि एक दिन हिंदी मीडियम से ही शायद टॉप 5 और टॉप 10 में रैंक्स निकले, तो भारत की अपनी मातृभूमि की जो भाषा है उसको उसका यथोचित स्थान मिल सके। के प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी बधाई देते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। हमारे मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। यूपीएससी में भोपाल की बिटिया जागृति अवस्थी पूरे देश में सेकंड टॉपर है और जागृति और उनके पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। पूरे प्रदेश को जागृति जी ने गौरवान्वित करने का काम किया है और मैं उनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत बधाई देता हूं। सर, इसके अलावा जागृति के पिता प्रोफेसर एस अवस्थी ने कहा कि मेरी बेटी जो दूसरी रैंक हासिल की है, यह तो उम्मीद नहीं थी। इतना पता था कि तैयारी अच्छी की थी। वह जब बीएचईएल में थी तो मुझसे कहा कि यूपीएससी देना चाहती हूँ। मैंने कहा देख लो। मैंने रात में सहमति दी और उसने सुबह नौकरी से रिजाइन कर दिया। सर, अब जो माता पिता होते हैं तो बच्चों की सफलता में तो प्रसन्नता होती ही उनकी, तो मुझको भी प्रसन्नता है और बहुत प्रसन्नता है। और उसका एक कारण ये है कि जो अचीवमेंट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। मोटिवेशन तो हमारा बहुत कुछ नहीं है, सपोर्ट रहा है। जिस समय उसने अपना बीटेक कंप्लीट किया था तो बीटेक कंप्लीशन के दौरान उसने गेट का एग्ज़ाम दिया था, 51 रैंक उसको प्राप्त हुई थी और उसका बहुत जगहों पे केवल 7 अपॉइंटमेंट तो उसको कंप्लीशन के पहले ही मिल गए थे। उसको बीटेक कंप्लीशन के पहले ही उसके पास 7 अपॉइंटमेंट लेटर थे क्लास 1 के। तो उसने जब बीएचईएल ज्वाइन किया तो बालक हमारा उस समय तो 12th में था। इसके बाद उसको नीट की तैयारी करना था। उसने नीट की तैयारी की और वो अच्छी रैंक से निकल गया। जीएमसी में एडमिशन लेके हम चाहते भी थे कहीं जीएमसी में रहे, तो
जीएमसी में एडमिशन के बाद फिर उसने कहा कि हम पापा आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम रिजाइन करना चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल रिजाइन कर दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। बस सर हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं।